नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चले खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बड़ी खबर इस वक्त भोपाल से आपको बता देते हैं। भोपाल एम्स के डिप्टी डायरेक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है। धीरेन्द्र प्रताप सिंह को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई ने 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते एम्स डिप्टी डायरेक्टर को गिरफ्तार किया गया। मेडिकल कॉन्ट्रैक्टर से रिश्वत की मांग की गई थी, 1 लाख रुपए की डिमांड की गई थी। मेडिकल बिल पास करवाने के एवज में रिश्वत मांगी गई थी, जिसकी जानकारी मिलने के बाद ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। सीबीआई की टीम ने ये बड़ी कार्रवाई की है और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, क्या ताजा जानकारी, कैसे जानकारी मिली? देखिए, सीबीआई के एम्स भोपाल के डिप्टी डायरेक्टर धीरेन्द्र प्रताप सिंह को रिश्वत लेते हुए सीबीआई ने आज रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। एम्स के रिश्वत को डिप्टी डायरेक्टर धीरेन्द्र सिंह को 1 लाख रुपए की जो रिश्वत है वो लेते पकड़ा है। सूचना आई थी सीबीआई के पास, जिसके बाद मेडिकल कॉन्ट्रैक्ट के लिए 1 लाख रुपए की जो रिश्वत मांगी थी और उसी की राशि देने के लिए आज ये शाहपुरा पहुंचे थे विष्णु रेस्टोरेंट के पास। वहीं पर सीबीआई ने दबिश दी और इन्हें गिरफ्तार किया। कॉन्ट्रैक्टर ने मेडिकल संबंधित जो बिल है उन्हें पास कराने के एवज में जो बिल थी वो जो राशि है मांगी थी। 40 लाख रुपए के बिल को पास कराने की जो बात थी वो सामने निकल कर आई है, जिसके बाद सीबीआई अब लगातार इनसे पूछताछ कर रही है और अब सीबीआई इनके घर पहुंची है। डिप्टी डायरेक्टर के खिलाफ क्या पहले शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद सीबीआई की टीम पहुंची? कॉन्ट्रैक्टर ने पहले शिकायत दर्ज कराई थी। अपनी शिकायत यहाँ पर बताई थी कि मुझसे रिश्वत की मांग की जा रही है, जिसके बाद जो आरोपी है उसको गिरफ्तार किया गया, उसको ट्रैप किया गया है और वर्तमान में बताया जा रहा है कि घर पर अब कार्रवाई चल रही है और सीबीआई रिश्वत लेने के बाद उनकी जो संपत्तियां हैं वो भी सीबीआई खंगाल रही है। और देखिए, एक बड़ा जो कहा जा सकता है कि सीबीआई ने जिसको ट्रैप किया है एम्स का डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, जिसके पास ये तमाम चीजों का पावर होता है कि वो अस्पताल के अंदर की संबंधित तमाम चीजों की बिलिंग करे, तमाम चीजों के टेंडर फंड को देखें और ऐसे में बिलिंग को लेकर जो मांगी गई राशि थी उसको लेकर ही कार्रवाई की गई है। नहीं, लेकिन अब जितेंद्र सवाल यहाँ पर यह है, क्या अब हॉस्पिटल प्रबंधन की तरफ से कोई अब पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल होगी? क्योंकि अगर इस तरह का मामला उजागर हुआ है तो ये लंबे समय से इस तरह से अब घपला भ्रष्टाचार में लिप्त रहा होगा। बिल्कुल, देखिए, अब क्योंकि घर में पहुंची सीबीआई की टीम संभाल रही है, डिटेल्स संभाल रही है, संपत्ति की तलाश कर रही है, तो जाहिर सी बात है कि ये आज की रिश्वत से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। इसके पहले भी इस तरह की कई जो कार्य है उनके द्वारा किए गए होंगे। शायद यही वजह है कि अब जो टीम है वो उनके घर पहुंची, निवास पहुंची और वहां पर जाकर जो दस्तावेज है उसे खंगाल रही है। क्योंकि देखिए, सीबीआई का जो छापा पड़ा है वाकई में अपने आप में एक बड़े अधिकारी के, वो भी एम्स जैसे अस्पताल के अधिकारी इस तरह के कृत्य कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसके बारे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह भ्रष्टाचार इस समय एम्स में चल रहा होगा। बिल्कुल, एम्स प्रबंधन की तरफ से भी अब इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं जांच पड़ताल के बाद ही और ज्यादा जानकारी निकलकर सामने आ सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। भोपाल में पहली डोज 100% लोगों को लग चुकी है, जिसके बाद अब धन्यवाद भोपाल कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार में नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह का कहना है कि मिंटो हॉल में होने वाले इस कार्यक्रम के जरिए मध्य प्रदेश से जहां हम जनता का आभार व्यक्त करेंगे, तो वहीं मध्य प्रदेश में भी जल्द से जल्द वैक्सीनेशन 100% हो जाए, इसके लिए भी तैयारी करेंगे। मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने इस मसले पर हमारे सहयोगी से खास बातचीत की। मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह जी हमारे साथ मौजूद है, सीधे उनसे बात करेंगे। सर, भोपाल नंबर 1 आया है वैक्सीनेशन के मामले में, सर बधाई उसके लिए। सर, किस तरह की एक पूरी रणनीति चलती है? देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में निःशुल्क वैक्सीन उपलब्ध कराई और उसी में हमारे मध्य प्रदेश ने वैक्सीनेशन के मामले में माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में देश में पहले स्थान पर है। और उसी के अंतर्गत हमारा जो भोपाल ज़िला है ये 100% वैक्सीनेट हो गया है और इसलिए धन्यवाद भोपाल के कार्यक्रम सरकार करेगी, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी जिन्होंने इस कोविड काल में उत्कृष्ट कार्य किया है उनको सम्मानित करने का काम करेंगे। जल्दी कार्यक्रम होगा। मध्य प्रदेश को लेके भी क्या तैयारी की जा रही है कि मध्य प्रदेश भी चूंकि 100% का जो दावा है वो किया जा रहा है, उसके लिए सर क्या तैयार? देखिए, मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 है, मैं कह रहा हूँ ना, मध्य प्रदेश नंबर 1 है और देश हमारे प्रदेश के
अनेक जिले 100% वैक्सीनेट हो गए हैं और इसलिए देश में मध्य प्रदेश नंबर 1 है। और जितना रह गया 27 तारीख को फिर से महाअभियान है, तो इसमें जो लोग रह गए उनको हम लोग वैक्सीनेट करेंगे। सर आप स्वच्छता में तो अब जो कोविड है उसको भी अब गिनती की जाएगी, उसके आंकड़ों को भी गिनती की जाएगी। हाँ, उसमें काउंट होगा और हम लोगों ने काम अच्छा किया है तो उसके परिणाम अच्छे आएंगे। परिणाम अच्छे आएंगे। मध्य प्रदेश की हम बात करें तो राजधानी भोपाल चूँकि 100% फर्स्ट डोज में वैक्सीनेट हो चुका है, तो ऐसे में अब थैंक यू भोपाल करके कार्यक्रम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के मिंटो हॉल में होने जा रहा है। मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह का कहना है कि अच्छा काम किया गया है और यही वजह रही कि जिस सफलता को हम पाना चाह रहे थे वो सफलता हमें मिली है। वीडियो जर्नलिस्ट अनवर के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज स्टेट भोपाल। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कोरोना से जंग के लिए किए जा रहे इंतजाम और वैक्सीनेशन को लेकर प्रदेश सरकार की सराहना की है। हाईकोर्ट ने कहा है कि राज्य के अधिकारियों द्वारा राज्य की बड़ी आबादी के टीकाकरण के संबंध में किए गए प्रयास और उनके प्रदर्शन की हम सराहना करते हैं। इतना ही नहीं, कोर्ट ने उम्मीद जताते हुए कहा कि विश्वास है कि राज्य सरकार वैक्सीन कवरिंग के अपने आश्वासन पर खरी उतरेगी और पहली और दूसरी खुराक के साथ टीकाकरण अभियान दिसंबर 2021 तक 100% पूर्ण हो जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा है कि उम्मीद है कि 18+ वालों को वैक्सीनेशन की दूसरी डोज के अभियान में तेजी आएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के लालघाटे स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान सीएम ने प्रदेश में भू अधिकार योजना की बड़ी घोषणा की है। सीएम का कहना है कि ये योजना जल्द लॉन्च होगी। ग्रामीण इलाकों में जिन लोगों के पास रहने के लिए जगह नहीं है उन्हें जमीन मिलेगी। शहर में मल्टी बिल्डिंग बनाकर जरूरतमंदों को आशियाना दिया जाएगा। माफियाओं से छुड़ाकर गरीबों को जमीन दी जाएगी। मैं ये संकल्प व्यक्त कर रहा हूँ, योजना बनाने के मैंने निर्देश दे दिए, जल्दी उसको लॉन्च करेंगे और वो योजना होगी मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना। पुस्तक में पट्टा लिख सकते हैं अपन और उसका लक्ष्य ही रहेगा कि हम चिन्हित करके जिन लोगों के पास रहने की भी जगह नहीं उनको रहने की जमीन का टुकड़ा उपलब्ध कराएं। शहरों में जहां इतनी जमीन ना मिले वहां मल्टी स्टोरी बन के उसको रहने का आशियाना उपलब्ध कराएं, क्योंकि इस धरती पर अगर वो पैदा हुआ है तो रहने के जमीन का टुकड़ा क्या अधिकारी तो वो है। सतना के रैगांव में मुख्यमंत्री ने जनदर्शन कार्यक्रम के जरिए स्थानीय जनता से संवाद किया और लोगों से हर हाल में वैक्सीन लगवाने की अपील की है। इस दौरान सीएम ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि कृषि भूमि में कोई प्लॉट नहीं बनेगा, कोई प्लांट नहीं लगाया जाएगा। मंच से खनिज मंत्री को भी निर्देशित कर दिया गया है, कृषि भूमि पर चूने का पत्थर नहीं निकालने दिया जाएगा। 27 तारीख को टीकाकरण महाअभियान फिर चलेगा। मैं बना चौथी बार तो कोरोना में बना, सब चीजें दुकान बंद और व्यापार बंद, तो कुछ खजाने भी बंद, खजाने में भी पैसा नहीं आया। बड़े कठिन दिन थे। दूसरी लहर की तकलीफें हमने भुगती है और इसलिए कोरोना से बचने का सबसे प्रमुख उपाय है टीका लगवाना। टीका मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों को बड़ी सौगात दी है। सीएम ने बिलासपुर और रायपुर में लगभग 42 करोड़ 14 लाख रुपए की लागत से नई खेल सुविधाओं का वर्चुअल लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इनमें मुख्य रूप से फुटबॉल, कबड्डी, तीरंदाजी और एथलेटिक्स की एकेडमी, 2 खेल छात्रावास, 1 तीरंदाजी प्रशिक्षण उपकेंद्र, एथलेटिक्स के लिए सिंथेटिक ट्रैक एंड फील्ड शामिल हैं। सीएम इन खेल सुविधाओं के लोकार्पण भूमि पूजन समारोह में वर्चुअल रूप से शामिल हुए। छत्तीसगढ़ खेल विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है। इस प्राधिकरण की समिति में जल्द ही खिलाड़ियों की नियुक्ति की जाएगी। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राज्य में खेलों के विकास और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए पुलिस और वन विभाग की तरह अन्य विभागों में खिलाड़ियों की नियुक्ति का प्रावधान किया जा रहा है। हॉकी के विश्व स्तरीय अधोसंरचना रायपुर, राजनांदगांव एवं बिलासपुर में उपलब्ध है। इन शहरों से
प्रशिक्षक रखकर खिलाड़ियों को नियमित रूप से प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा रही है। पुराने खेल संस्कार को पुनर्जीवित करते हुए उसे सहेजे रखने के लिए युवा महोत्सव का आयोजन के साथ साथ राजीव गांधी युवा मितान क्लब योजना शुरू की गई है। इसके लिए 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है। जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 105वीं जयंती बड़ी धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी पंडित दीनदयाल की जयंती मनाई गई है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, सांसद सुनील सोनी और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। इस दौरान सांसद सुनील सोनी ने कहा कि पंडित जी एकात्म मानववाद के बताए रास्ते पर ही केंद्र की मोदी सरकार काम कर रही है और केंद्र सरकार का लक्ष्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाना है। वहीं बीजेपी नेताओं ने पंडित दीनदयाल के पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की हम लोग जयंती मना रहे हैं और पंडित जी ने एकात्म मानववाद का ये पूरे देश को एक दर्शन दिया था। उसके अंदर में आम आदमी के जीवन में परिवर्तन आए, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो। ये दर्शन के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 से जो सरकार केंद्र में चल रही है वो आम आदमी की सरकार है, वो मजदूर की सरकार है, किसान की सरकार है, गरीबों की सरकार है और सभी वर्ग की सरकार है। जनसंघ के पुरोधा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में और देश के बाहर जो मानने वाले हैं सब उसकी जयंती मना रहे हैं। वास्तविक में आज पूरे हिंदुस्तान में जो विकास दिखाई दे रहा है और मोदी जी इन कार्यों को चिन्हांकित किए हैं, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की सोच रही है। सरगुजा के बलरामपुर जिले के रामचंद्रपुर में पंडो जनजाति के लोगों की मौत का सिलसिला लगातार जारी है। संरक्षित पंडो की मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। 3 दिन पहले ही उसे भर्ती करवाया गया था। महिला और पुरुष को हफ्ते भर से बुखार आ रहा था और घर में उनके परिजन झाड़ फूंक करा रखे थे। पिछले महीने जिन लोगों की मौत हुई उनमें कई मामले इसी तरह के सामने आए थे। इलाके में 4 महीने से पंडो जनजाति के मरने वालों की संख्या 25 पहुंच चुकी है। मृतकों में महिलाएं और बच्चे शामिल हैं जो कुपोषित थे। स्वास्थ्य विभाग मामले में कम उम्र में लड़कियों की शादी समेत कई वजह बता रहा है। पंडो जो प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं, जो विशेष पिछड़ी जनजाति है, इनको संरक्षित करने के लिए वर्षों से प्रयास चल रहे हैं और राष्ट्रपति के द्वारा संरक्षित है। लेकिन पिछले 2.5-3 सालों में कांग्रेस की सरकार में ये जो वंचित वर्ग था ये पूरे तरीके से उपेक्षित हो गया है और यही कारण है कि बहुत सारे उसमें एनीमिक पाए जा रहे हैं और बहुत सारे लोगों को व्यवस्थित पानी, स्वच्छ पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है। देखिए, एनीमिया की कमी के संबंध में 2-3 चीज़ें हैं। एक तो पहला है कि बार बार प्रसव होना जल्दी, क्योंकि उनके लिए कोई अभी तक परिवार नियोजन का कोई ये नहीं बना है। तो एक महिला 6, 7, 8 डिलीवरी हो रहा है तो उसके कारण से थोड़ा एनीमिक हो जा रही हैं। और दूसरा कि वो जो गोलियां दी जाती हैं आयरन की, जिसको हमको 9 महीने 100 गोली खानी है, वो प्राय देखा गया है कि शुरू कुछ दिन तक तो खाती हैं लेकिन वो रेगुलर उसको नहीं खाती हैं और फिर जब भी कभी बीमार पड़ती हैं तो उनका बैगा गुनिया में ज़्यादा विश्वास होता है। निवाड़ी जिले में सरकारी अधिकारी बेलगाम होते जा रहे हैं। पद की खनक के दम पर अपने छोटे कर्मचारियों का शोषण करने से बाज नहीं आते। ताज़ा मामला निवाड़ी जिले के निर्वाचन कार्यालय में तैनात सुपरवाइजर का सामने आया है, जहां सुपरवाइजर भागवत सिंह की ओर से ऑफिस में एक ऑपरेटर पद पर तैनात कर्मचारी से मसाज करवाने का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो वायरल होने के बाद अपर कलेक्टर ने सुपरवाइजर को तत्काल सस्पेंड कर दिया। कल ही हो गई थी कार्रवाई इसके ऊपर, जो भी वीडियो वायरल हुआ था, उसी हिसाब से उसको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है, उसको अध्यक्ष भी कर दिया है, उससे कोई काम नहीं लिया जाएगा और अगर भविष्य में जरूरत पड़ेगी तो टर्मिनेशन होगा। धमतरी जिले में बढ़ते अपराध के खिलाफ अब पुलिस एक्शन में है। पुलिस की ओर से रात में कॉम्बिंग तेज कर दी गई है। एसपी प्रफुल्ल ठाकुर के निर्देश पर एसडीओपी
रण सिंह की अगुवाई में पुलिस के जवान सड़कों पर उतरे। इस दौरान पुरानी बस्ती, डिपो रोड और बस स्टैंड इलाके में गश्त करते हुए नजर आए हैं। इसी बीच पुलिस को देखकर चौक चौराहों पर बैठे लोग भी 9-2-11 हो गए। एसडीओपी रण सिंह ने बताया है कि 3 दिन पहले की चाकूबाजी की घटना हुई थी, जिसके बाद से शहर और आसपास के इलाकों में सर्चिंग बढ़ा दी गई है। से सूचना मिल रही थी कि कुछ लोग आपसी मनमुटाव रखते हैं और उसमें क्या कहने से यंगस्टर काफ़ी है, तो बस उन्हीं के समझाइश के हिसाब से मैंने सभी जगह पे कॉम्बिंग गश्त के लिए कहा हुआ था और इसी के परिप्रेक्ष्य में कल नगरी में भी कॉम्बिंग गश्त किया गया और सभी को समझाइश दी गई कि अनावश्यक रात में ना घूमें, अपने घर में रहें और कहीं भी किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति की अगर आपको सूचना है तो तत्काल उसकी सूचना पुलिस को दे ताकि हम समय रहते उस पर कार्रवाई कर सकें। भिंड में एक युवक को लड़की को मैसेज करना भारी पड़ गया। लोगों ने इस मजनू की लाठी डंडों से जमकर पिटाई कर दी। युवक की पिटाई का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। घटना रावतपुरा सानी मोड़ की बताई जा रही है। हालांकि युवक की इस तरह बेरहमी से पिटाई जायज नहीं कही जा सकती है। कानून को हाथ में न लेते हुए पुलिस को इसकी सूचना देनी चाहिए थी। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से इस युवक की जमकर पिटाई की गई है और बताया यह जा रहा है कि ये युवक युवती को मैसेज कर रहा था, जिसके बाद लोगों ने इसकी जमकर क्लास लगाई और इसकी जमकर धुनाई की गई। हालांकि इस तरह की जो तस्वीर वायरल हो रही है, इस तरह से मार पिटाई, इस तरह से युवक को पीटना, इस तरह से कानून को अपने हाथ में लेना जायज़ नहीं है। पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराई जा सकती थी और उसे पुलिस के हवाले किया जा सकता था। पुलिस कानून के हिसाब से अपना काम करती है। आगे बढ़ते हैं। भिंड के मिहुना से शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है, जहां कोई 2 दिन की नवजात बच्ची को पेड़ के नीचे छोड़कर चला गया। ग्रामीणों को बच्ची के रोने की आवाज आई, जिसके बाद ग्रामीणों ने देखा और पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और बच्ची को लाहौर सिविल अस्पताल में भर्ती कराया है। इतना ही नहीं, अब पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। छत्तीसगढ़ के जशपुर में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां दिव्यांग प्रशिक्षण केंद्र में वैश्य दरिंदों के मूक बधिर नाबालिग बच्चियों को अपने हवस का शिकार बनाया। बताया जा रहा है कि एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म जबकि 5 नाबालिग बच्चियों के साथ छेड़छाड़ की गई है। इतना ही नहीं, आरोपियों पर दिव्यांग बच्चियों के साथ मारपीट का भी आरोप लगा है। दरअसल प्रशिक्षण केंद्र में महापाप करने वाले आरोपी केयरटेकर और चौकीदार निकले, जिन्होंने नशे में धुत होकर इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया है। बहरहाल कोतवाली पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही साथ दुष्कर्म और छेड़छाड़ का मामला भी दर्ज किया गया है। दिव्यांग प्रशिक्षण संस्थान में दिव्यांग बच्चियों के साथ उनके यहाँ के चौकीदार और केयरटेकर द्वारा छेड़छाड़ दूसरी घटना करने के संबंध में हमें शिकायत प्राप्त हुई थी और शिकायत के संदर्भ में जांच किया गया है और जांच पर से एक दिव्यांग बच्ची के साथ दुष्कर्म और 5 बच्चियों के साथ छेड़छाड़ की घटना की पुष्टि की हुई है और उस आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध किया जा रहा है। वहीं बेमेतरा से भी दिल को झकझोर देने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ शिवनाथ नदी में एक नवजात का शव बहता हुआ मिला है। पुल के नीचे से बह रहे नवजात को देखने के बाद लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने शव को नदी से बाहर निकाला। इंसानियत को शर्मसार करने वाली यह घटना नंजघाट थाने के मलदा गांव की बताई जा रही है। तो नवजात का शव नदी में बहता हुआ पाया गया, जिसके बाद इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने नवजात के शव को बाहर निकाला और अब पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बिलासपुर में अब दोपहिया वाहनों की जांच तो होगी, लेकिन उनका चालान नहीं किया जाएगा। दरअसल बिलासपुर पुलिस चालान काटना बंद कर अब मौके पर ही वाहनों के दस्तावेज दुरुस्त करेगी। प्रदेश में बिलासपुर से इस अभियान का अब जो पहला प्रयोग किया जा रहा है, जिसकी वजह से शिविर में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि यातायात नियमों का पालन करवाने और ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए पुलिस लगातार चालान काट रही थी। इसमें अधिकांश मामलों में दस्तावेजों में कमी होने की वजह से चालान किए जा रहे थे, जिसकी वजह से पुलिस ने अब नई तरकीब निकाली है। रायसेन के ग्राम पंचायत अंबाड़ी में
मुख्यमंत्री नल जल योजना का काम किया जा रहा है, लेकिन नल जल योजना का काम ग्रामीणों के लिए मुसीबत का सबब बनता नजर आ रहा है। दरअसल नल जल योजना का काम जिस कंपनी को दिया गया है, उस कंपनी के ठेकेदार की ओर से पाइपलाइन बिछाने के लिए सड़क खोदी गई है, जिससे ग्रामीण रास्ते का जो हाल है वो खराब हो चुका है। ऐसे में बारिश होने पर रास्ते पर ग्रामीणों का चलना भी दूभर हो चुका है। स्कूल जाने वाले बच्चों को भी यहाँ पर कीचड़ में ही होकर गुजरना पड़ता है। साधन नहीं आ पा रहे हैं, बच्चे गिर रहे रात में, दिखता नहीं है, पत्थर लोड़ाएंगे। किसने खोदा है? जी ठेकेदार ने। क्या पाइप वगैरह डाले थे? हाँ, अंदर पाइप डाला है ना। तो ठीक करके नहीं गए? नहीं। दीवानगंज में जो काम हुआ है वो तो उसका तो पाइपलाइन चालू हो गई, कनेक्शन भी चालू हो गया उसमें। उसके पास में जो अम्बाड़ी का आपने बताया है, उस अम्बाड़ी की पाइपलाइन को भी इसको चेक करा लेते हैं। और उसमें जो रोड का जो खोदी गई है, सड़क खोदी गई है, क्योंकि पिछले 1 हफ्ते पहले ये काम शुरू हुआ है, और अभी पाइपलाइन डाल के और उसको टेस्ट करके, पानी चालू करके टेस्टिंग करके, और फिर उसका जो सीमेंट कंक्रीट जो पहले जो जैसी थी उसी अनुरूप उसको दोबारा से रिपेयर किया जाएगा। और इस वक्त एक बड़ी खबर भोपाल से आपको बता देते हैं। भोपाल में एम्स के डिप्टी डायरेक्टर को गिरफ्तार किया गया है। धीरेन्द्र प्रताप सिंह पर रिश्वत लेने का मामला सामने आया है, जिसके बाद गिरफ्तारी हुई है। सीबीआई ने 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। मेडिकल कॉन्ट्रैक्टर से रिश्वत की मांग की गई थी। 1 लाख रुपए की घूस मेडिकल कॉन्ट्रैक्टर से एम्स डिप्टी डायरेक्टर ने मांगी थी। मेडिकल बिल पास करवाने के एवज में रिश्वत की मांग की गई थी, जिसकी शिकायत के बाद ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। तो सीबीआई की टीम ने धीरेन्द्र प्रताप सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। एम्स के डिप्टी डायरेक्टर हैं धीरेन्द्र, जिनके खिलाफ शिकायत सीबीआई को मिली थी, और शिकायत के बाद सीबीआई की टीम ने ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्टर से रिश्वत की मांग की गई थी, बिल पास कराने के एवज में रिश्वत की मांग की गई थी, और उसके बाद अब ये कार्रवाई देखने को मिली है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आप तक पहुंचा रखे हैं, किस तरह से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। और शिकायत मिली थी एम्स के डिप्टी डायरेक्टर के खिलाफ, जिसके बाद टीम पहुंची और टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। अब पूरे मामले की जांच पड़ताल हो रही है, छानबीन हो रही है। हर एंगल से अब पूरे मामले को जांचा परखा जा रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रखे हैं। एम्स डिप्टी डायरेक्टर के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई हुई है। एम्स के डिप्टी डायरेक्टर धीरेन्द्र प्रताप सिंह, देख सकते हैं आप, ये जो रेड पड़ी है ये एम्स के जो डिप्टी डायरेक्टर हैं उनके निवास पर सीबीआई का जो छापा है वो पड़ा है। धीरेन्द्र प्रताप सिंह के निवास पर सीबीआई की टीम पहुंची और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रिश्वत मांगने का जो आरोप था वो लगा था, और यहाँ पर जो कार्रवाई है वो लगातार चल रही है। सीबीआई ने एम्स भोपाल के डिप्टी डायरेक्टर धीरेन्द्र प्रताप सिंह को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है, जिसके बाद एम्स के जो डिप्टी डायरेक्टर हैं के निवास पर सीबीआई की जो छापेमार कार्रवाई चल रही है। और ये बताया जा रहा है कि जो मेडिकल है, मतलब मेडिकल का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके नाम पर यहाँ पर जो कार्रवाई है वो की गई है, क्योंकि जो कार्रवाई है वो लगातार की जा रही है। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं कि इस समय में वहाँ पर मौजूद हैं, उनके घर पर मौजूद हैं 504, जो कि यहाँ पर उनका निवास है, यहाँ पर मौजूद है। और करीब मैं आपको ये बता दूँ कि यहाँ पर जो लगातार कार्रवाई है वो चल रही है। एम्स के डिप्टी डायरेक्टर पर यह आरोप लगा है कि उन्होंने रिश्वत की मांग की थी, 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। मेडिकल जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उस पे जो बिल है उसको पास कराने के नाम पर, जिसके बाद सीबीआई ने उन्हें आज राजधानी भोपाल के शाहपुरा क्षेत्र से गिरफ्तार किया और अब उनके कागजात को उनके निवास पे जाके खंगाल रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अनवर के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ स्टेट भोपाल। तो बड़ी खबर ये हमारे सहयोगी आप तक पहुंचा रखे थे। एम्स के डिप्टी डायरेक्टर के खिलाफ कार्रवाई देखने को मिली है, गिरफ्तार कर लिया गया है। धीरेन्द्र प्रताप सिंह के घर अब सीबीआई की टीम पहुंची है और दस्तावेज खंगाल रखी है। घर पर भी अब ये सीबीआई की टीम लगातार कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। काफ़ी बड़ा मामला है और काफ़ी चर्चित अब ये मामला नजर आ रहा है। हाई प्रोफाइल ये मामला है, जिसमें अब जांच पड़ताल तेज होती दिखाई दे रही है। मेडिकल कॉन्ट्रैक्टर से रिश्वत की मांग
एम्स के डिप्टी डायरेक्टर धीरेन्द्र प्रताप सिंह के द्वारा की गई थी और रिश्वत लेते ही रंगे हाथों सीबीआई की टीम ने गिरफ्तार किया। और अब सीबीआई की टीम एम्स के डिप्टी डायरेक्टर के घर पहुंची है और वहां पर भी अब दस्तावेज खंगाले जा रखे हैं। अब पूरा ट्रैक रिकॉर्ड खुलकर सामने आ सकता है, ये भी आप बात कही जा रही है। बताया गया जा रहा है ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई मामलों में वे जो संलिप्त तो हो सकते हैं, जिसकी जानकारी अभी तक उजागर नहीं हुई है। अब पूरे मामले के खुलासे हो सकते हैं जब सीबीआई की टीम उनके घर पहुंची है, दस्तावेज खंगाल रखी है, तब कई और गंभीर मामले यहां पर खुलकर सामने आ सकते हैं। लेकिन ताज़ा मामले का अगर जिक्र किया जाए तो मेडिकल कॉन्ट्रैक्टर के जिसके बिलों को पास करवाने के एवज में रिश्वत की मांग की गई थी। तकरीबन 40 लाख के बिल बताए जा रहे हैं जिनके पास होने को लेकर रिश्वत मांगी गई थी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।